Hello everyone, today we are going to discuss the remaining portion of question and answers of the 5th chapter बारिश। इस चैप्टर से रिलेटेड चंद सवालात हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। अब यहाँ पर हम सवाल नंबर 5 से शुरुआत करते हैं कि मुख्तसर जवाब लिखिए। इसका अलीफ ज़मीन पर किस किस्म की बारिश होती है, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसका बे देखते हैं कि साए बारह के इलाकों में बारिश का तनासुब कैसा होता है। इसका जवाब है कि साए बारह के इलाकों में बारिश का तनासुब बहुत कम होता है। ओके, सो ये हो गया शॉर्ट आंसर। हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप किसी भी आंसर को जो है अपने अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सो ये एक जुमले में जवाब हो गया। अगर आपको इसको लॉन्ग करना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, और इसी के साथ आप एक डायग्राम भी ऐड कर सकते हो। सो आइए हम वो भी देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं कि साए बारह के इलाके में बारिश का तनासुब क्यों कम होता है। यहाँ पर दिया गया है कि पहाड़ों की मुसलसल कतारों की रुकावट की वजह से जो है मज़ामती किस्म की बारिश होती है और हवाओं की सिमत वाले इलाके में ज़्यादा बारिश होती है। और जब ये हवाएं पहाड़ की मुखालिफ सिमत में चली जाती हैं तो वहाँ पर भाप की मिकदार कम होने की वजह से बारिश का तनासुब कम हो जाता है और वो इलाका साए बारह का इलाका कहलाता है। ओके, इसके साथ जो है आप ये तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस किस्म की बारिश दुनिया के सबसे ज़्यादा इलाकों में होती है और क्यों। आइए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल कि पहाड़ी या मज़ामती किस्म की बारिश दुनिया के सबसे ज़्यादा इलाकों में होती है क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर बर्र-ए-आज़मों में बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं जो आबी बुखारा से लदी हुई हवाओं की राह में रुकावट बनकर बारिश के बरसने का सबब बनते हैं। ओके, अब इसके बाद का क्वेश्चन है कि ज़मीन की सतह से लगकर आबो हवा में तकसीफ होने पर पानी के कौन कौन से मौजे नज़र आते हैं। इसका आंसर है कि ज़मीन की सतह से करीब अमल तकसीफ होने पर शबनम, कोहर और पाला जैसी तरसीब की शक्लें नज़र आती हैं। आप इसमें मज़ीद डिटेल भी ऐड कर सकते हैं कि शबनम, कोहरा और पाला क्या होता है। हम इसे जो है वजाहत वाले क्वेश्चन में डिटेल में देखेंगे। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन है दिया गया है कि बारिश की पैमाइश करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसका आंसर है कि बारिश की पैमाइश करते वक्त दर्जा झेल बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है कि बारिश पैमा को खुले मैदान में खुले आसमान के नीचे रखना चाहिए। दूसरा है कि बारिश पैमा को मैदान में 30 सेंटीमीटर ऊंचे चबूतरे पर रखना चाहिए। और थर्ड वन है कि बारिश बंद होने पर फ़ौरन बारिश पैमा में जमा शुदा पानी की पैमाइश इस्तेवाने के ज़रिए पैमाइश करनी चाहिए। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 6 पे कि फ़र्क वाज़े कीजिए। इसमें अलीफ है, शबनम के कतरे और पाला। अब आपको यहाँ पर फ़र्क वाज़े करना है कि शबनम और पाला क्या होते हैं। हम देखते हैं शबनम की सतह ज़मीन के करीब जब आबी बुखारा से लदी हुई हवाएं किसी सर्द अशिया के राब्त में आती है, उसके कांटेक्ट में आती हैं, तो ये जो बारीक आबी बुखारात होते हैं ये पानी की बूंद में, महीन पानी की बूंद में जो है तब्दील हो जाते हैं, जिसे हम शबनम के कतरे कहते हैं। और जब दर्जे हरारत नुक्ते इंजमा से नीचे चला जाता है तो यही शबनम के जो कतरे हैं ये मुंजमिद हो जाते हैं, यानी जम जाते हैं, तो इसे हम पाला कहते हैं। अब इसके बाद शबनम में सेकंड पॉइंट दिया गया है कि ये कतरों की शक्ल में सर्द अशिया, पौधों, घास की पत्तियों और फूलों की पंखड़ियों व दिगर अशिया पर चिपक जाता है, जबकि पाला सर्द अशिया, पत्तों और फसलों पर छा जाता है। ओके, इसमें थर्ड दिया गया है कि ये माए शक्ल के होते हैं और जो पाला होता है ये ठोस ज़र्रात की शक्ल में होता है क्योंकि ये मुंजमिद होता है, यानी बर्फ़ जम जाता है, इसलिए ये ठोस शक्ल में पाया जाता है। शबनम में फोर्थ पॉइंट दिया गया है कि इससे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। अक्सर शबनम जो है हम सर्दियों के दिनों में देखते हैं, इसकी वजह से कोई ख़ास नुकसान नहीं होता है, लेकिन पाला बर्फ़ जमने की वजह से जो है फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसका फोर्थ पॉइंट है कि इससे फसलें तबाह हो जाती हैं। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बर्फ़ और ज़ाला के दरमियान फ़र्क वाज़े कीजिए। हम सबसे पहले बर्फ़ देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि ये नर्म मुलायम गालों की शक्ल में बरसते हैं, ये हल्के होते हैं, और ज़ाला में ये सख्त ठोस गोलियों की शक्ल में बरसते हैं, ये वज़नी होते हैं। जो ओले गिरते हैं वो हम अक्सर देखते हैं कि वो वज़नी होते हैं। ठीक है, अब बर्फ़ में सेकेंड पॉइंट दिया गया है कि किसी इलाके के कुर्रे फ़िज़ा में अगर दर्जे हरारत जो है नुक्ते इंजमा से नीचे चला जाएगा तो जो आबी बुखारात फ़िज़ा में मौजूद हैं वो ठोस कतरों की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, मुंजमिद हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ज़मीन पर बरसते हैं, उसे हम बर्फ़बारी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ज़ाला बारी किसे कहते हैं। जब कुर्रे फ़िज़ा में हवा का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो ये हवाएं जो है बादलों में मौजूद पानी के कतरों को ऊपर की तरफ लेके जाती हैं, जिसकी वजह से ये पानी के कतरे ठोस बन जाते हैं और मज़ीद बुलंदी पर जाने पर इनमें बर्फ़ की कई परतें चढ़ती जाती हैं, जिसकी वजह से ये गोलियां जसामत में बड़ी हो जाती हैं और ज़्यादा जसामत की होने की वजह से इनका वज़न बढ़ जाता है और कशिश शक्ल की वजह से जो है ये ज़मीन पर आने लगती हैं। इसे हम ज़ालाबारी कहते हैं। ओके,
अब इसके बाद बर्फ़ में तीसरा दिया गया है कि ये ज़मीन पर तह ब तह जमा होती जाती हैं और ज़ाला में बताया गया है कि ये ज़मीन पर इधर उधर बिखर जाती हैं और पिघलने पर पानी बन जाते हैं। ओके, अब बर्फ़ में फोर्थ वन है कि इनके हद से ज़्यादा जमा होने पर आमो दरख्त और मवासलाती निज़ाम मुतासिर होते हैं और ज़ाला में दिया गया है कि ये ज़मीन पर बहुत देर तक नहीं रहते, इसीलिए इनसे आमो दरख्त की निज़ाम मुतासिर नहीं होते। अब इसके बाद बर्फ़ में फिफ्थ पॉइंट दिया गया है कि ये सिर्फ बुलंद अर्जुल बलदों और पहाड़ों पर बनते और बरसते हैं, जबकि ज़ाले कुर्रे फ़िज़ा में इंतहाई बुलंदी पर बनते हैं और आम तौर पर मैदानी इलाकों में बरसते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे बारिश चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।